राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर मंत्र में श्री गुरुभ्यो नमः भ्यो का अर्थ क्या है, हमको कृपा करके समझाइए। प्रश्न नहीं समझ में आया, दोबारा कहें। हर मंत्र में गुरु आप ऐसा है कि श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो का अर्थ क्या है? ठीक है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। इनका जो प्रश्न है वो ये है कि ज़्यादातर जो मंत्र होते हैं उनमें भय शब्द का प्रयोग होता है, पर ये आवश्यक नहीं है कि उसमें अभ्यय शब्द का प्रयोग किया जाए। संस्कृत में वचन और विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियों के आधार पर शब्द को बदला जाता है अर्थ के लिए और सम्मान के लिए। तो जहाँ ये शब्द है कि गुरुभ्यो, वहाँ पर गुरुवये नमः भी कह सकते हैं, और वहाँ गुरुदेवाय नमः भी कह सकते हैं, और गुरुभ्य नमः भी कह सकते हैं। गुरुभ्य जो शब्द है व्याकरण के अनुसार है, उसमें विभक्ति में कोई अंतर नहीं है। संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं, गुरु शब्द में जो है, जो विभक्ति है जिससे गुरु शब्द का जन्म हुआ है, तो वो सेम है। पीछे जो शब्द आया है, पीछे जो शब्द आता है उसमें गुरुदेवाय, गुरुवये और गुरुभ्य, ये तीनों शब्दों का पीछे पुट लगा करके उच्चारण किया जा सकता है। तीनों शब्दों में अर्थ में कोई परिवर्तन, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए, आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है, अगर हम टमाटर को टमाटो कहते हैं तो अर्थ नहीं बदलेगा उसका और फल नहीं बदलेगा। टमाटर कह सकते हैं आप, नॉर्मल भाषा में आता है, और टमाटो आप कहते हैं तो वो भी अभी नॉर्मल भाषा में ही आता है, केवल भाषा बदल गई, अंग्रेजी में आ गया है। ऐसे ही जब आप आलू कहते हैं, आलू की जगह पे बटाटा कहते हैं, तो बटाटा जो शब्द है वो उच्चारण में अलग लग रहा है, पर उसका जो मीनिंग है वो सेम है। यानी कि उसका मीनिंग वही है आलू, और आलू का मीनिंग भी आलू है। बटाटा माने भी आलू है और आलू माने भी आलू है। ऐसे ही गुरुभ्य, गुरुदेवाय, गुरुवये, ये सेम ही अर्थ में आता है। इसका अर्थ कोई विशेष अलग से नहीं है। इसमें गुरुभ्य का अर्थ होता है गुरु के नमः, नमस्कार। तो गुरु के सम्मान में ये चीज़ें बोली जाती हैं। गुरु का उच्चारण जो होता है उसको हम सम्मान सूचक बोलते हैं। तो जहाँ हम गुरु जी शब्द लगाते हैं, वहाँ खाली गुरु भी अपन कथा में, प्रवचन में सुनाते हैं। कभी कभी हम लोग गुरु जी भी बोल देते हैं प्रवचन में। कभी कभी हम ये बोलते हैं कि अपने गुरु के साथ, अपने गुरु से ऐसी बात मत करो, अपने गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करो। तो उस समय हम ये भी कह सकते थे कि अपने गुरु जी के साथ, अपने गुरु जी के साथ आप ऐसे रहिए, ऐसा करिए, और ऐसा भी कह सकते हैं कि गुरु के साथ। तो दोनों स्थितियों में इसका अर्थ में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। इसीलिए गुरुभ्य नमः, तो इसका सीधा अर्थ है, नमः का अर्थ सभी जानते हैं, नमः का अर्थ प्रणाम करना ही है, नमस्कार करना ही है। और गुरुभ्य का अर्थ है गुरु के। तो अभी यहाँ पे खाली चरण का जो उच्चारण है वो नहीं है गुरुभ्य नमः में। तो ये मंत्र जाप करने हेतु है। जाप करना है तो अपन ऐसा मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरुभ्य नमः, ओम श्री गुरुभ्य नमः। तो सम्मान सूचक जो शब्द है उसको इसी उच्चारण में उच्चारण करना है। इसका कोई अलग से विशेष अर्थ नहीं होता है भ्य शब्द का। पूरा अगर हम गुरुभ्य बोलेंगे तो ही अर्थ आएगा, अगर खाली भ्य बोल देंगे तो इसका अर्थ नहीं बनेगा। गुरु शब्द के साथ ही इसका अर्थ बनता है, गौ शब्द के साथ ही अर्थ बनता है। गुरुभ्यो नमः, गौ मेधाभ्याय नमः। ऐसे ही वेदों में अलग अलग बहुत सारे मंत्र हैं। वेद में एक मंत्र आता है, दक्षिणा दिगिंद्रो अधिपतिश्चिरश्चिराजि रक्षिता नमः, तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः शुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। ये भी वेद मंत्र है। इसमें कई बार अभ्यो शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में नमः शब्द का प्रयोग है। इन सभी प्रयोगों का एक ही अर्थ है कि हम भगवान को, गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।